जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, हमारा अमेज़न केडीपी कोर्स में ना आज फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि हमने नीश जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है। नीश का बेसिक मतलब क्या है कि हमने किस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम करना है, हम वो काम मार्केट में अपनी कौन सी प्रोडक्ट लेके आएंगे जो कि सेल आउट होगी। ठीक है जी, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्या सारा तरीकाकार है, वो सारी चीजें डिफरेंट मेथड जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा और लॉजिकली जो है वो उन चीजों को समझाऊंगा। सही है जी। पहले हम जो है वो, आप पूरा कोर्स, लोग क्या करते हैं, पूरा कोर्स कर जाते हैं और उन्हें फिर भी पता नहीं चल रहा होता कि मेरा पहला स्टेप है कौन सा। आपने पल्लू के साथ जो है वो बात बांध लेनी है कि जनाब, ये जो काम है ना, ये जो आज की क्लास है, ये हमारा पहला स्टेप है। अब पहला स्टेप लिया कैसे जाता है? जैसे कि आप बाजार में किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल आप दूध दही ही लेने जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आप जब भी उस शॉप पे जाते हैं ना, उस शॉप पे जाते हैं, तो उधर 10 15 20 ग्राहक खड़े होते हैं हर टाइम जो है वो चीज लेने के लिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि यार, मैं खुद तो, मेरा वैसे गवर्नमेंट जॉब है, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, क्यों ना मैं दूध दही वाले काम पे इन्वेस्ट करूं, कोई भी पर्सन जो है वो इधर हायर कर दूं, तो मेरा काम भी जो है वो अच्छा चलेगा। अब कैटेगरी तो आपने फाइंड आउट कर ली, दूध दही, कि ये काम अच्छा चलने वाला है। अब वो किस जगह पे चलने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड की, अब उस प्रोडक्ट को सेल किस जगह पे करवाना है। अब बेसिकली जो दूध दही का काम आपने देखा ना, वो सेल भी उसी जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि उधर क्लाइंट ज्यादा हैं, उसे बेचने वाले कम हैं। अब 20 लोग अगर उधर दूध परचेज करने आते हैं, अगर आप भी उधर शॉप ओपन कर लोगे, तो क्या होगा, 20 में से कोई 10 आपके पास भी आएंगे, 10 नहीं तो 5 आपके पास आएंगे। बात समझ रहे हो? ये बेसिकली क्या कहलाती है? नीश कहलाती है। कैटेगरी बेस पे आपने अपने काम को किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब असल में जो पुरानी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी नीश फाइंड आउट करने के रिलेटेड, वो सारे तरीकाकार से पब्लिक डोमेन के रिलेटेड। लोग जितना भी नीश का काम बताते हैं ना, वो सारा पब्लिक डोमेन के रिलेटेड बताते हैं। लेकिन हमने सेल्फ राइटिंग करनी है, तो सेल्फ राइटिंग में नीश कैसे फाइंड आउट होगी, वो चीज हम देखते हैं। आपने करना क्या है जी? पहला स्टेप, अपना ब्राउजर ओपन किया। ओपन करने के बाद amazon को ओपन करें। amazon ओपन करने के बाद आप इधर से अपनी लोकेशन चेंज आउट करें। ठीक है जी, लोकेशन चेंज कर दें इधर से, वो कर दें जी 10001, अप्लाई करें, देन डन। अब ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई सर, हमने ये लोकेशन जो है वो क्यों चेंज की? लोकेशन चेंज करने का मेन पर्पज ये होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान का ब्राउजर जब ओपन होगा ना, ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन लगी होगी ना, तो अमेज़न कौन से रिजल्ट देगा? जो पाकिस्तानी सर्च करते हैं। अमेज़न कौन से कीवर्ड्स देगा? जो पाकिस्तानी लोग सर्च करते हैं। बात समझ ना जी? वो पाकिस्तान के लिहाज से जो है वो काम देगा। क्यों? क्योंकि वो डाटा पाकिस्तानी सर्वर से उठ के में हमें मिल रहा होगा। बात समझ रहे हो? लॉजिक समझ लगी जी? जब लोकेशन चेंज होगी, तो ये यूएसए की लोकेशन मैंने की, न्यूयॉर्क की, तो फिर हमें जो डाटा मिलेगा ना, जो हमें कीवर्ड्स मिलेंगे ना, तो वो यूएसए बेस पे मिलेंगे। बात समझे बॉस? जी सर। वसीम और साहिल साहब, हाँ जी, ये काम किया, जी सर। लोकेशन हमने चेंज कर दी। जी जी सर। जी। जी सर। लोकेशन चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? बेस्ट सेलर में चले जाना है। ठीक है जी। अब बेस्ट सेलर से मुराद क्या है? वो लोग जो पहले से चीजों को सेल करवा रहे हैं, वो लोग जो कि पहले से टॉप सेलर हैं, बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को सेल करवा रहे हैं, उन्हीं में से हमने जो है वो अपनी नीश को कैलकुलेट करना है, उन्हीं में से हमने अपनी नीश फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी ना आपको, दूध दही वाली। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमने उन्हीं चीजों में से अपने काम को फाइंड आउट करना है। बेस्ट सेलर में गए, जाने के बाद हमारा बुक्स है, तो हम बुक्स को ओपन कर लेंगे। बात समझे जी? जब बुक्स को ओपन किया, ओपन करने के सर बाद एक नीचे क्वेश्चन जो है था वो, मेरा। जी जी बोले। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने लोकेशन न्यूयॉर्क किया है, लेकिन ये तो वर्ल्ड वाइड, हमारी जो बुक्स हैं ये तो वर्ल्ड वाइड ही सेल होती है ना। हाँ हाँ, होती होती वर्ल्ड वाइड है, लेकिन जो सेलर रैंक है ना, सेलर रैंक बेसिकली ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है यूएसए बेस पे।
ओके ठीक है ओके, जी, असल में ठीक है, सेलर इसीलिए रैंक हमने की ना, न्यूयॉर्क किया है। हाँ जी, हर कंट्री जैसे 2 इंडिया में सेल होगी, 1 यूके में सेल होगी, 2 जो है वो उधर यूएसए में सेल होगी, फिर वो एवरेज बेस पे कर रहा होता है काम। तो मोस्टली ज्यादा सेल जो है वो यूएसए बेस पे जनरेट हो रही होती है, इसलिए फिर हमने ये चीज जो है वो ओपन की। बात समझे जी? और जैसे आपने एक वीडियो के अंदर लास्ट सेशन के अंदर आपने था रशियन लैंग्वेज के अंदर कोई बुक थी, तो मान हम्म। लीजिए कोई रशियन लैंग्वेज के अंदर हमने बुक, वो रशियन वाली बुक अगर हमने डाली है तो उसमें हम फिर रशिया सेलेक्ट करेंगे या उस केस में न्यूयॉर्क सेलेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, जो जो रशियन वाला काम है ना, अब रशियन किस कंट्री के अंदर लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, तो फिर हमने उसी कंट्री को टारगेट करना है। ठीक है, ठीक फिर है हम जी? उसके अंदर रशियन करेंगे हाँ, ना? क्योंकि हमारी हमारी ऑडियंस, अब हिंदी जो है वो इंडिया में ज्यादा बोली जाती है, सेल उसे करवाएं हम सऊदी अरब में, क्या ऐसा काम मुमकिन है कि उधर सेल होगा? कभी नहीं भी सेल नहीं होगा। नहीं। सही है जी, ये बेसिक छोटे ठीक है। छोटे पॉइंट्स है जो बंदा मिस कर रहा होता है। सही है जी। अब जी जी इधर जी। मैं एक तो आपको बता देता हूँ, सदाबहार कौन सी कैटेगरी जो है वो चलती रहती, जिनका काम बंद नहीं होता। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है जी, ये कुक बुक, फूड एंड वाइन। ठीक है, रेसिपी बुक्स का काम, कुक बुक का काम, ये बंद नहीं होता, ये चलता रहता पूरा साल। उसके बाद ये क्राफ्ट, हॉबीज एंड होम, इसका काम ऑल टाइम चलता रहता है। 2 कैटेगरी होगी। ठीक है, फिर नीचे आ जाए जी हेल्थ, फिटनेस एंड डाइटिंग, ये 3 कैटेगरी होगी। 3 के बाद फिर नेक्स्ट आप आ जाए फिक्शन के लिहाज से, तो ये रोमांस का काम, ये रोमांस का काम भी किसी सूरत मदम नहीं पड़ता, ये भी चलता रहता है। बात समझे जी? 4 कैटेगरी होगी, और 5वीं कैटेगरी है जी सेल्फ हेल्प की। ये 5 ऐसी कैटेगरी हैं जो कि ऑल टाइम बेस्ट रहती हैं। इनमें से आप जब भी काम करेंगे तो पूरा साल जो है वो सेल आउट होने वाला काम होता है। बात समझे जी? बात जी समझ सर, लगी? समझ आ गई। जी। जी जी अब जी सर। एक तो आगे क्या करें कि जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी का काम आपको अच्छा लगता है, आपने कैटेगरी फाइंड आउट कर ली, उससे आगे आपने क्या करना है, जैसे मैं हेल्थ, फिटनेस एंड डाइटिंग में जाता हूं, इसे जो है वो आप ओपन कर लें। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन सी बुक जो है वो ज्यादा सेल हो रही है, जैसे कि ये नंबर 1 सेलर रैंक है, समझ लें कि ये 1000 से अबव हर दिन सेल हो रही है बुक, 1000 से ज्यादा सेल हो रहे हैं डेली। सही है जी। तो ये इसे जो है वो मैं ओपन कर लेता हूं। अब आपने ओपन किन किन को करना है, जिनके रिव्यूज जो है वो 1500 से नीचे हों। रिव्यूज ये 79 है ना, बात समझे जी? जिनके रिव्यूज, ये जी बात सर। बड़ी हाँ गौर जी। से सुननी है, जिनके रिव्यूज 1500 से नीचे हों, जितने ज्यादा कम होंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। जितने ज्यादा कम होंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। ये 79 वाला, ठीक है, जैसे ये आ गया जी, वो क्यों ये सर? 80। जी जी। कम रिव्यू वाले का फायदा क्यों सर? कम, मैं आपको सारी लॉजिक बताता हूं अभी, कि इसके पीछे जो है वो ठीक है। कारण क्या है, कि मैंने क्यों जो है वो ये बात सिलेक्ट करके आपको बताई कि जो कम रिव्यूज वाले हैं उन बुक्स को उठाएं। ठीक है, अगर किसी पे रिव्यू नहीं भी दिया ना, उसको भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये हो गया, ये मैंने थोड़ी सी बुक जो है वो ओपन की। अब असल में बात भला क्या है कि 79 रेटिंग है ना, तो 79 रेटिंग क्या जाहिर करती है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली पब्लिश हुआ है, थोड़े दिन पहले ही पब्लिश हुआ है। सही है जी। और इसमें आपने और क्या चीज नोट करनी है, आपने एक तो आपने ये देख लिया कि रेटिंग जिसकी जो है वो कम से कम हो उसे आपने ओपन कर लिया। साथ में नीचे आके आपने डेट देखनी है कि ये वाला काम कितनी डेट को पब्लिश हुआ है, कितनी डेट को पब्लिश हुआ है। अगर पब्लिश। एक साल से उसे कम अरसा हुआ है पब्लिश हुए, तो फिर आपने उसको जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू करना है, उसका एनालिसिस करना शुरू करना है, वरना नहीं देखना। सही है जी। अब 1 साल से मुराद क्या है कि बेसिकली वो वाला ट्रेंड हमें नहीं पता कि यूएसए के अंदर किन चीजों की डिमांड है। असल में नीच से मुराद क्या है, लो कंपटीशन हाई डिमांड। अब ये जो चीज मार्केट में सेल हो रही है 1000, एक बंदा जो है वो 1000 उसका यूनिट सेल हो रहा है, अगर उसी नीच के रिलेटेड मैं काम करूंगा या आप काम करेंगे, तो 1000 वाला काम हमारे 2 से 3 यूनिट हो जाएंगे डेली सेल। बात समझ रहे हो? जी सर। ठीक है जी। इससे हमें पता क्या जी चलेगा जी।
कि मार्केट के अंदर डिमांड कौन सी है, रिसेंटली डिमांड कौन सी है जो कि काम सेल हो रहा है। अब ये वाले पर्सन जो है ये उस मार्केट से बिलोंग करते हैं, उधर जो है वो रह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सियासत का टॉपिक जो है वो इस टाइम ट्रेंडिंग में है, जो कि टॉप पे चल रहा है, उस पे हम काम करके मार्केट में लेके आएंगे, वो मस्ट सेल होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। बात समझ लो जी। जैसे कि YouTube के ऊपर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है बुक्स का, तो मैं YouTube के वाले से बात कर देता हूँ। कोई भी सियासत के रिलेटेड पोस्ट आएगी, वीडियो आएगी, उसे लोगों ने मस्त देखना ही देखना है, चाहे वो बिगनर वाला बंदा हो, चाहे वो एक्सपर्ट लेवल वाला बंदा हो। बात समझ रहे हो, उसकी रैंकिंग होनी होनी है। सही है जी। ये बेसिकली लॉजिक है कि जब 1 साल से कम अरसा हुआ होगा तो हमें नीश का पता चलेगा कि मार्केट में किस काम की डिमांड है। बात पे समय लगी बॉस? जी जी हाँ सर। जी, हाँ जी। ठीक है जी। जितना ज्यादा कम हुआ होगा पब्लिश किए हुए उतनी बात, और जितनी कम रेटिंग होगी उतना काम। अब ना इसमें आप लोगों के जहनों में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने खुद नहीं क्वेश्चन पूछने, ये मुझे पता है, आपने मेरी बात से सेटिस्फाइड होते जाना है, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे कि हाँ भाई अगर ये 79 रेटिंग है, सर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिन पे जो है वो सालों लग जाते हैं, इतनी स्पीडली रेटिंग नहीं आती, इसकी इतनी स्पीडली रेटिंग क्यों आ रही है? असल में ये जो बंदे हैं ना, इन्होंने सिर्फ अमेज़न पे बुक को लॉन्च नहीं किया, इन्होंने जो है जितने दुनिया के बुक लॉन्च वाले दूसरे प्लेटफॉर्म है ना, उन सब पे जो है वो इन्होंने लगाई हुई है बुक, अमेज़न पे भी, अदर प्लेटफॉर्म पे भी। और कम से कम बुक लाइव होने से पहले इसकी 3 से 4 माह मार्केटिंग हुई है। जैसे कि कोई भी न्यू मूवी आती है ना, तो न्यू मूवी आने की डेट रिलीज हो जाती है कि हाँ जी जी ये वाली मूवी जो है 10 अप्रैल को आनी है। ठीक है जी। अब जो है स्टार्टिंग ईयर में ही 4 माह उसकी मार्केटिंग करते हैं। किधर किधर करते हैं? जितने भी फेमस जो है वो चैनल्स होते हैं, या जितने भी फेमस सीरीज चल रही होती हैं, या फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उन सब जगहों पे ऐड लगाई जाती है। बात समझ रहे हो? ऐड लगाई जाते हैं। जब बार बार लोगों के सामने ये वाली बुक, ये वाला जो है वो थंबनेल जाएगा, तो लोगों के माइंड में क्या आएगा कि यार ये वाली चीज बार बार नजर में आ रही है, इतनी डेट को रिलीज होनी है, हम जरा चेक तो करें इसमें है क्या। बात समझ रहे हैं जी? जी जी हाँ जी, हाँ जी। लॉजिक समझ लग रही है ना? ठीक है। अब उस जी बंदे सर। ने हाँ जी, अगर सर। 1 लाख जो है या 10,000 डॉलर या 5,000 डॉलर मार्केटिंग पे लगाए, तो जब उस डेट को उसने रिलीज होना है, आना है लाइव, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने उसे परचेज करना है, क्योंकि मार्केट भी उधर जो है वो मूवीज से ज्यादा बुक का जो है वो ट्रेंड है, बुक को ज्यादा लोग जो है वो परचेज कर रहे होते हैं। सही है जी। ये चीज चलती है। हमारे अंदर ये भी वीक सही। पॉइंट है कि हम मार्केटिंग उस लेवल पे नहीं कर पाते। सही है। इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला अगर 1,000 यूनिट सेल हो रहा है ना, तो हमारा ऑटो ऑर्गेनिकली 2 से 3 यूनिट सेल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ठीक जी? है। बात लॉजिक समझ लगी? अब आपने आगे जी क्या जी। हाँ किया? जी, हाँ जी। इसके बाद 2 पॉइंट आपके डन हो गए, एक तो पब्लिकेशन डेट और साथ में आपके रिव्यूज। जब आपने ये जी देख जी। लिए तो आपको पता चल गया कि ये काम कैसा है। फिर जाए रीड सैंपल में। रीड सैंपल में जाने के बाद आप क्या करें, आपने करना क्या है कि इधर से बुक के जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट रीड कर लें। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट रीड करेंगे ना, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला काम जो है वो किस टॉपिक के रिलेटेड चला है। ठीक है जी। इस चीज में जो है वो किस तरह का काम जो है बताया गया है। फिर उस वाले काम पे बुक कैसे राइट करनी है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। बात समझे जी? जब आपने जी सर। उनके कंटेंट्स को जी। देख लिया, नजर मार ली एक दफा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कंटेंट लिखा किस तरह का है, हमने भी इस कंटेंट के रिलेटेड काम कैसे करना है, वो वाली चीज जो है वो आपको बताई जाएगी। बात समझे ठीक जी? है सर। ठीक है। अब ये चीज ठीक आ गई। अब इधर से आगे वाला स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं कि अब इसी से जो इसकी बुक है, इसके रिलेटेड हमने टाइटल यूनिक जो है वो कैसे बनाना है। तो इसे जो है वो ओपन करें। ठीक है। इसी वाले टाइटल को कंट्रोल सी करें, चले जाएं जी चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी से आपने काम लेना सीखना है। सारे का सारा काम उधर से नहीं करना, सारा करेंगे वो प्लेजरिज्म में आएगा। ठीक है। वो सेल आउट भी नहीं होगा। बात समझे जी? अब मैंने क्या करना है,
कंट्रोल वी, अब एक चीज तो मैंने ऐसे लिख दी, वही वाला जो कीवर्ड था उसे मैंने इधर रख दिया, बुक रिलेटेड यूनिक टाइटल जनरेट फॉर अमेज़न केडीपी, या आप ऐसे लिख सकते हैं जी, यूनिक टाइटल इधर से लिख दें, यूनिक लो कंपटीशन एंड हाई डिमांड टाइटल जनरेट फॉर अमेज़न केडीपी। ठीक है जी, इसे जो है वो इंटर करते हैं, या हमें जो है वो टाइटल देगा कोई ना कोई। ठीक है, अब इस तरह से आप इस तरह से किया, अगर आपको अच्छा टाइटल मिलता है, ठीक है, इसे बार बार देखेंगे तो आपको एक पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि ये इसने लिखा है ना एक, आप इसे कंट्रोल सी करें और इधर जाके जो है वो पेस्ट करें। अगर 1000 से कम इसके रिजल्ट आ रहे हैं तो इससे मुराद क्या है कि हमारा ये काम जो है वो बेस्ट है, इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 1000 रिजल्ट बेसिकली डिनोट करवा रहे होते हैं कंपटीशन को। ये तो इसने इधर से ही उठा के ये चीजें आपने मस्त देखनी है, ये वाली चीजें ना, कि ये कहीं सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड तो नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये सेम कॉपी पेस्ट कीवर्ड जो है वो कैसे पता चलेगा? आपका 781 ये रिजल्ट है, इसे कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ करने के बाद कंट्रोल वी कर दें, यही वाला। अगर ये वाला कीवर्ड जो चैट जीपीटी में ने आपको दिया सेम मौजूद है किसी जगह पे, तो आप उसे यूज नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं जी? ठीक हो गया, बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया। अगर वो वाला कीवर्ड किसी और ने यूज नहीं किया, ठीक है, फिर जाके जो है वो आप उसे यूज कर सकते हैं। ये डेमो के दौर पे आपको मैंने बात की। मेन जो है वो बेसिकली हमारा कीवर्ड ये वाला बनता है, ये, ठीक है, इस पे जो है वो आपने लिखना है, यूनिक टाइटल फॉर अमेज़न केडीपी बुक। ये मैंने इंटर किया, ठीक है, इसे जो है वो देख लेते हैं। सही है जी, कंट्रोल सी, आगे ऊपर लेके जाते हैं। ये मैंने आपको बात बता दी कि अगर 1000 से कम रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कंपटीशन नहीं है। ठीक है जी, ये 171 रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये भी टाइटल जो है वो मौजूद है। जिसमें सर कंपटीशन कम हो, कम रिजल्ट आए, हमें उसमें जाना चाहिए कि उसमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। एक स्टेप तो हमारा ठीक हो गया कि 171 जो है वो रिजल्ट है, ये काम ओके है, इसमें जो है वो जाना चाहिए इस वाले टाइटल पे। वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया ना, इस बुक का एनालिसिस करके हमने डिसाइड कर लिया कि हमने इस पे कंटेंट बनाना है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बुक का टाइटल देने के लिए कर रहे हैं कि बुक का टाइटल क्या रखा जाए। अब वो टाइटल रखना है जो अमेज़न पे पहले से मौजूद ना हो। सही है जी, उसे कैसे फाइंड करना है ये चीज मैं आपको चैट जीपीटी से बता रहा हूँ जी। हाँ, समझे बॉस? अब कंट्रोल एफ करें। हाँ जी, अगर पहले से ये वाला टाइटल मौजूद है तो उसे यूज ना करें। जैसे उसने 4 रिजल्ट दिए, पहला रिजल्ट इधर आ गया, ये आगे मूव हो रहा है, अगर किसी बुक में दिया हुआ है तो फिर आप उसे जो है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो अब इसे जो है वो कैसे देख सकते हैं? अब मैं बेसिकली, अब हम जो है मोस्टली इस तरह से लिख रहे होते हैं। अब हमने अगर इसके रिलेटेड अच्छा जो है वो काम फाइंड करना है तो उसे सर्च कैसे करना है ये चीज मैं आपको बताने लगा हूं। कंट्रोल सी, अब टाइटल से मुराद क्या होगा? अब आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टाइटल की, ठीक है, तो वो टाइटल किधर से उठा के दे रहा है? अमेज़न से ही, क्योंकि आप उसे बता रहे हैं फॉर अमेज़न केडीपी बुक्स। जब आप उसे बोलेंगे ना, कंट्रोल वी की मैंने इधर किया ये वाला काम, जनरेट यूनिक नीश, या आजकल में निकल जाए। ठीक है जी, ये यूनिक नीश, यूनिक यूनिक लो कंपटीशन एंड हाई डिमांड नीश फॉर। अगर हम लिखे ही ना सर अमेज़न लिखे ही ना सर, फिर नहीं वो सही नहीं लिखे ना, रहेगा? उससे होगा क्या कि वो उस वाले काम को जो है वो देगा आपको।
जो अमेज़न के लिहाज से कीवर्ड ज्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है, जो लोग सर्च कर रहे होंगे, सही है जी, उसके लिहाज से हमें काम देगा। जैसे कि इसने अभी ये वाला टाइटल बना के दिया ना, आगे वाला तो सब टाइटल हो गया, सही है, कंट्रोल सी करें, इसे जो है वो सर्च करें, आप समझ रहे हैं जी। तो ये देखिएगा, ये A to Z जो है वो हमारा परफेक्ट काम बनेगा। इसे जो है वो हम देखते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल V, इसे इंटर करें। ये किसी भी सूरत किसी चीज का जो है वो नाम नहीं चलेगा आगे। ये इसने क्या दे दिया जी, कंट्रोल F कंट्रोल V कर दें। इस तरह से ना आपने चीजों को जो है वो देख लेना है। आपका जो मेन कीवर्ड है ना, उसके मुताबिक हम नेक्स्ट क्लास में ना रख लेंगे कि आपने किस तरह से टाइटल जनरेट करना है। अब एक तरीका तो मैंने बता दिया किसकी मदद से नीश फाइंड करने का, इसकी मदद से अमेज़न से बेस्ट सेलर में जाके आपने किस तरह से आइडिया ले सकते हैं, उस आइडिया का टाइटल कैसे बनाना है ये वाले हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और कंटेंट कैसे रखना है ये वाला हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है जी, साथ साथ लेक्चर में आप लोगों को शेयर करता जा रहा हूँ, उन्हें जो है वो हम देखते रहेंगे। बात समझ रहे हैं? अब चैट जीपीटी से कैसे हम जो है वो यूनिक टाइटल बना सकते हैं, वो वाला काम देखते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है ये वाली, ये हॉबीज एंड क्राफ्ट की कैटेगरी का कीवर्ड आ रहा है मेरे माइंड में, क्रोशीट का, क्रोशीट जिन्हों आप पंजाबी च क्रोशिया कही दा, ठीक है जी। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होने वाला काम है। अब ये क्रोशीट में आपने करना क्या है, क्रोशीट के अंदर लिखें जी, क्रोशीट लो कंपटीशन, कंपटीशन एंड हाई डिमांड नीश जनरेट फॉर अमेज़न KDP। अब ना फिर से बात मैं अपनी रिपीट करता हूं कि किया मैंने क्या, कि अगर आपने इस तरह से काम करना है ना, तो क्रोशीट का एक कीवर्ड आपके माइंड में आ गया, ठीक है जी, उसके रिलेटेड आपने अगर नीश बनानी है तो डायरेक्टली आप इस तरह से चैट जीपीटी से जाके नीश आपने बना सकते हैं। और उसे देखना कैसे है, ये चीज कंफर्म आपने देखनी है कि वो वाला टाइटल सेम अमेज़न पे मौजूद ना हो। कंट्रोल V, उसके रिजल्ट जो हैं वो 1000 से नीचे हो, ठीक है जी, रिजल्ट उसके 1000 से नीचे हो, और साथ में आपका जो है वो नीचे कोई भी वो टाइटल सेम मौजूद ना हो। ये बात पहले भी मैंने कर दी आपको, ठीक है जी। ये वाला आगे जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप 2 में जो है वो बढ़ेंगे, फिर मैं आपको ये वाला सीन जो है वो बताता जाऊंगा कि आपने किस तरह से आगे बढ़ के ये वाला काम करना है। ठीक है जी, बात समझे जी। अब हाँ, लेकिन जैसे सर अभी वो आ ही रहा है, जैसे हम अभी आप कंट्रोल F करके जो सर्च करेंगे तो वो उसके जैसे आता रहता है कि ये ऑलरेडी है, तो ऐसे में मतलब वो फिर वो वहां से आगे कैसे हम बढ़े? नहीं, मैं आपको वो सारे का सारा नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाली सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूनिक जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना, बाकी 1 मिनट रह गए, 1.5 मिनट, तो फिर वो काम आगे बढ़ेगा नहीं। ये वाला स्टेप 2 के अंदर जाके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो यूनिकली चैट जीपीटी से फाइंड आउट करेंगे। हमने प्लान सारा इधर से ही लेना है, सॉफ्टवेयर से ही लेते जाएंगे, लेकिन उसे राइट खुद से करवाना, ठीक है, खुद से कैसे करना है, क्या सारा तरीका कर है, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। पहला स्टेप लेने का आपको मैंने जो है वो आइडिया बता दिया कि पहला स्टेप आपने देखना कैसे है, लेना कैसे, सही है जी। तो ये चीज हमारी ओके होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो करेंगे। तो मैं आज ये बाकी वाले जो है वो लेक्चर 2 आपको सेंड कर देता हूँ, ताकि आप उन्हें जो है वो देखें, देखने के बाद फिर मुझे बताते रहें। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह हज़ूर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, उधर कॉल पे पूछ लें, टेक्स्ट करके पूछ लें, जैसे आप लोगों का दिल होगा। हाँ जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर। हाँ चले, वैसे सर यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, बड़ा अच्छा समझा। बस ये जो चीज है, मेन चीज यही थी कि आज हमने निश को जो है ना वो ऑलमोस्ट हमने फाइनल कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। हाँ जी, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ नीश पे। अगर मैं आगे वाला भी लेके चलूंगा ना, तो फिर पहला स्टेप नहीं रहना, वो खिचड़ी पकती जानी, आपके माइंड में चीजें बैठनी नहीं है स्टेप बाय नहीं स्टेप। बिल्कुल सही, नहीं ये स्टेप बहुत समझ इसलिए फिर आया। मैंने ना अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करके फिर आगे फर्दर प्रैक्टिस करके चीजों को टॉपिक ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके